हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपको मैं मौलाना रूम के सुनहरी अक़वाल के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही सबक आमोज़ है। हज़रत मौलाना रूमी फरमाते हैं, ख्वाहिश के शाम को इब्तदा ही में मार डालो, अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अज़दहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। अहमक की दोस्ती और उसकी मोहब्बत से दीन और दुनिया दोनों का ही खून होता है। और उनका कहना है कि अहमक लोग मस्जिद की ताज़ीम तो करते हैं मगर अहले दिल को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। उनका कहना है कि इस दुनिया में कोई ख़जाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। जब अल्लाह ताला किसी की रुसवाई चाहता है तो इसको पाक लोगों पर लान तान करने की तरफ माइल कर देता है। अल्लाह ताला जब किसी फ़र्द की ऐब पोशी करना चाहता है तो इससे मायूब लोगों के ऐब पर भी बात ना करने की तौफीक बख्श देता है। जहाँ पर भी पानी देखो तो वहाँ सब्ज़ा होगा। इस तरह जहाँ आंसू होते हैं वहीं रहमत होती है। जो शख्स किसी गुनाह का तरीका राइज करता है तो उसकी तरफ हमा वक्त लानत आती रहती है। अल्लाह वालों की बातें सुकून कल्ब अदा करती हैं और अहले ज़ाहिर की बातें दिन में इंतशार और बेइत्मीनानी पैदा करती हैं। तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई मगर सफ़ेद हो गई और तू अभी तक वैसे का वैसा काला है। मौलाना रूम का ये कॉल्स बहुत मशहूर है और बहुत सच है कि अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को बुलंद करो। फूल बादल की गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। टूटे हुए दिल से निकलने वाली फरियाद 7 साल इबादत से ज़्यादा असर रखती है। वो फरमाते हैं कि नेक लोग चले गए और उनके आमाल बाकी रह गए और बुरे लोग भी चले गए और उनके जुल्म और लानत बाकी रह गए। उनका कहना है कि आफात नफ्स में से एक बड़ी आफत लोगों से अपनी तारीफ सुनने का चस्का है। नफ्स दुनिया वालों की तारीफ और खुशामद बेहतरीन लुकमा मालूम होता है। ऐसे लुकमे को मत खाओ, ये आग से पर है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जाहिल साहिब मनसब जो दरिंदगी करता है वो 100 दरिंदे भी नहीं कर सकते। मौलाना रूम फरमाते हैं जब अहमकों के हाथ में इक़्तिदार आ जाता है तो आकिल खौफ से अपने सर गोदड़ियों में छुपा लेते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक अहमक के साहिब इक़्तिदार हो जाने से होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि हलम की तलवार लोहे की तलवार से ज़्यादा असर रखती है, बल्कि फ़तह हासिल करने में हलम सैकड़ों लश्कर से ज़्यादा मौसर होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इंसान के अफकार इसकी ज़िंदगी के अंदाज को मुतय्यन करते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि लालच तमा ऐसी बुरी बला है जिससे कुछ गर्ज हो इसकी सूरत को उम्दा दिखाए और जिससे कुछ हासिल ना हो इसको बदसूरत बता दे। फिर फरमाया कि लालची लोग हमेशा इत्मीनान कल्ब की दौलत से महरूम रहते हैं। मौलाना रूम ने फरमाया कि दानाई का ताल्लुक बालों की सफ़ेदी से नहीं अकल और तजर्बे से है। दिल स्याह हो तो दाढ़ी के सफ़ेद बालों की क्या वक़्त। मौलाना रूम ने फरमाया, लोगों बहुत से शैतान खसलत सूफियों की शक्ल में मौजूद हैं, इसलिए बैत में हरगिज़ जल्दी ना करो। मौलाना रूम ने फरमाया कि इंसान की जिस्मानी हस्ती एक परका तिनका के बराबर है, लेकिन आरज़ुओं का पहाड़ अपने ऊपर लाद लेता है। और फरमाया कि अगर तुम में वही ऐब मौजूद है जिसकी बाबत तुम दूसरों पर ताना जनी करते हो तो बेखौफ ना रहो, एक दिन तुम्हारा उसी किस्म का ऐब दूसरों पर फाश हो जाएगा। फरमाया अगर तू खुदा पर तवक्कल रखता है तो काम भी कर, इसके बाद खुदा पर भरोसा कर। फरमाया जब बीमार की कज़ा आती है तो तबीब भी बेवकूफ़ हो जाता है। मौलाना रूम ने फरमाया ईमान को दिलों के सदक से ताज़ा करो, ना कि ज़बानी इकरार से। मौलाना रूम ने फरमाया कि अदल क्या है, दरख्तों को पानी देना, और जुल्म क्या है, कांटों की परवरिश करना। मौलाना रूम ने फरमाया कि जिस शख्स के अपने अमाल हैवानों जैसे होते हैं वो शरीफुल नफ्स इंसानों के बारे में भी बदगुमानी से काम लेते हैं। फरमाया हिर्स तुझको अंधा करके महरूम करती है और इब्लीस तुझे हिर्स में मुब्तला करके अपनी तरह मरदूद करता है। फरमाया कितने भी मुत्तकी हो जाओ मगर नफ्स से कभी बेफिक्र ना होना। मौलाना रूम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हज़ारों अक्सीरें पैदा की हैं लेकिन सब्र से बढ़कर कोई अक्सीर नहीं। फरमाया अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है क्योंकि अक्ल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिशें तुम्हें ज़माने का ग़ुलाम बना देती हैं। मौलाना रूम ने फरमाया कुत्ता चाहे कितना ही तरबियत याफ्ता हो जाए मगर इसकी गर्दन से जंजीर अलग ना करो। मौलाना रूम से पूछा गया जहर क्या है। फरमाया हर वो चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत इक़दार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफ़रत।
اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے گا تو یہ دنیا تجھے ایک چمن معلوم ہوگی۔ اور فرمایا کہ محسن دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر ان کے احسانات باقی رہ جاتے ہیں۔ فرمایا رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم نے فرمایا ظالم مظلوم کی دنیا اور اپنی عاقبت بگاڑتا ہے۔ حضرت مولانا روم نے فرمایا انسان پر اگر عقل غالب ہو تو وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور اگر شہوت غالب ہو تو چوپایوں حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ فرمایا جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں۔ حضرت مولانا روم نے فرمایا تو خواہ تو کتنا بھی عقل مند ہے پھر بھی کسی دوسرے صاحب عقل سے مشورہ کر لیا کر۔ حضرت مولانا روم کا ایک بہت مشہور قول، مشہور بات، تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ فرمایا شیطان انسان سے الگ کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا، نفس ہمارا اور شیطان ایک ہی معنی کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ فرمایا پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلے۔